जो स्थिति हमारे देश की है, हम लोगों ने अपने छात्र जीवन में शिक्षा का संबंध डिग्री से अलग हटाओ, ये बहुत बड़ा आंदोलन किया, लिखा, पत्र लिखवाया, सारे देखोगे कि डिग्री सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की हुई है। उसके लिए कुछ भी कोई करने को तैयार है, एक दूसरा सिस्टम क्रिएट करो। जहां तक शिक्षा व्यवस्था का सवाल है, हमारी संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था ऐसे सरे हुई परीक्षा प्रणाली पर आधारित रहा है जिसमें आप पूरी जिंदगी पढ़ लीजिए, मान लीजिए पूरी किताब पढ़ लिया, आपने 10 क्वेश्चन नहीं पढ़े, वही 10 क्वेश्चन एग्जाम में आगे आप कर गए। तो अब किसी ढंग से परीक्षा पास करना है। एक मिहिर जी ने बता दिया कि भाई 1 करोड़ अगर लग रहा है तो 20-25 लाख लग जाए, 10 लाख लग जाए, वो कर रहे हैं। तो सवाल है कि इससे कैसे बाहर निकाला। जो नई शिक्षा नीति बनी अभी तो लागू ही नहीं हो रहा है। अब नई शिक्षा नीति को लिखेंगे तो उसके बाद धीरे 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 इस एग्जाम व्यवस्था की आवश्यकता नहीं रहेगी। छात्र की अपनी जो नेचुरल प्रतिभा है उससे आधार पर वो विकसित करेंगे। ये व्यवस्था साल भर में, 6 सुनिए, महीने में नहीं आपने लागू मेरे होगी। से प्रश्न क्या सुनिए, कम से कम 10 साल मैं उस लगेंगे पर उस पे। देखिए, उस पर मैं स्पष्ट बोल दूं कि इस समय जितने लोग बता रहे हैं ना, किसी के त्याग पत्र से जाने से अगर हो जाता ना समस्या, तो बहुत पहले चीजों का समाधान हो जाता। मैं यहाँ कुछ नहीं बोलूंगा। बहुत सारे एग्जाम का नाम लिया जा रहा है कि उनका क्यों नहीं होता। हम कैसे जानते हैं कि उनका नहीं होता है? सवाल तो यह है। ये गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए हमको। मैं तो रेलवे का एग्जाम देने गया एक समय, हमको भी नौकरी करने कुछ समय परेशानी पैदा हो गई, हमको देखते हैं करके। मैंने देखा उड़ीसा के भुवनेश्वर में सेंटर था, सब आराम से लोग, हम तो बाहर से गए थे, वहां जो लोग थे रेलवे के सब लिखवा रहे हैं, सब निकला हुआ है। पूरा रेलवे की परीक्षा जो हम लोगों के समय होती है, अगर मैं झूठ बोला होता, रेलवे का क्वेश्चन बाहर आता था, परीक्षा देने वाले हम लोगों ने देखा बाहर बैठ के लिखते थे। और नहीं हुआ तो आप पैरवी में जाइए, जो चीफ के अफसर होते थे वो पैसा लेते थे, बताते कि फलाने के पास तुम्हारी कॉपी होगी, और वो इसमें मैंने छानबीन कर देखा हम लोग। इसी पर तो सवाल यही कह रहा हूं ना, मैं मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं कुछ भी बोल सकता हूं। मैं जिम्मेवारी पूर्वक इतना ही कह सकता हूं कि ये एक कठिन समय है। परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। आप फौज लगा देंगे तो कौन कहां निकल जाएगा आपका कोई ठीक नहीं है। इसलिए मैं इसके पक्ष में नहीं, कोई गिरफ्तारी दे दे। अब राहुल गांधी, सुनिए, मैं ये सब इस विषय पर बोलना नहीं चाहता हूं। बोलने के लिए नैतिक बल चाहिए ना भाई, आपके कारण ही तो शुरू हुआ आपकी सरकार में। और जो व्यक्ति हेराल्ड के भ्रष्टाचार में है, जिसकी सब प्रॉपर्टी वहां कन्फिस्केटेड हो चुकी है, जो जमानत पर है, अगर वो बोलेगा कि प्राइम मिनिस्टर रिजाइन दे दे तो उसका क्या असर पड़ेगा? नैतिक बल चाहिए ना। राजनीति में नैतिक बल वाले लोगों की कमी हो गई है। उसी प्रकार से इस देश में अब राधा कृष्णन से ज्यादा नैतिक आदमी क्या सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा। इसका मतलब आपने जो सिफारिश की थी उसमें 2 से फिर से विचार करिए और क्या होना चाहिए, तब उसके बाद फैसला देंगे। तो ये मतलब जो भयानक परिस्थिति है शिक्षा व्यवस्था, देखिए शिक्षा का मतलब होता है, जैसे गांधी जी ने कहा, महर्षि अरविंद ने कहा कि शिक्षा का मतलब है कि मनुष्य अपनी फर्ज अदायगी को जाने, इतना ही के लिए शिक्षा चाहिए। ये जो हमने डिग्री का, ये वेस्टर्न मॉडल ऑफ जो पूरा एजुकेशन है हमारा, ये मनुष्य को नेचुरलिटी से दूर कर उसको ऐसे किताबी कीड़ा में बनाती है। ये परीक्षा, पूरा सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। नई शिक्षा प्रणाली सोचा, लेकिन अब वो 20 साल लगेगा उसको लागू होने में। उसका एक व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव निदान करना पड़ेगा। एक तात्कालिक होता है, एक दूरगामी कॉम्प्रिहेंसिव होता है। किसी का जाना आना इसमें कोई मायने नहीं रखता है। उससे किसी का मैसेज चले जाए, माफिया छोड़ देंगे क्या? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से त्याग पद दे देते, तो संजीव मुखिया अपना काम छोड़ देता क्या? नहीं छोड़ता। तो वो इशू नहीं है हमारे लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।